Hello friends, welcome to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. In the last lecture we have seen क्या देखा था 1 to 50 हमने मॉक टेस्ट में डन किए थे क्वेश्चन 1 to 50। अभी हमें 51 से लेके 100 तक के करना है इस वाले मॉक में। दिस इज़ द पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है जाके कंप्लीट कर लो। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट चल रहा है। हम जिन लोगों को नॉन टेक्निकल पार्ट डीएचएस एग्ज़ाम के लिए जेडपी एग्ज़ाम के लिए करना है उनको क्या करना है, देखो अड्डा 247 आपने सुना होगा। अड्डा 247 उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश के भी होते हैं, रीजनिंग के भी होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो आते नहीं डीएचएस एग्ज़ाम जेडपी एग्ज़ाम में, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर डीएचएस में या जेडपी में थोड़ा टफ आ भी गया तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ से। तो प्रैक्टिस मॉक है और अड्डा 247 है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बहुत कुछ तो आप लोगों को आता ही होगा, जैसे कि बेसिक नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर एज वेल एज रीजनिंग का। नहीं आता है कुछ तो टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मैं आपको सॉर्ट आउट करके दे दूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है फाइल बनाना, फिर भी आप लोगों के लिए मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 फॉर मॉक नंबर 6। तो अभी हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 51। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू ब्लड blood is supplied to heart through. The option are given here: carotid artery, coronary artery, sublingual artery and pulmonary artery. तो क्या होता है blood is supplied to the heart through? तो ये होता है coronary artery. ऑप्शन बी इज करेक्ट, coronary artery. नेक्स्ट क्वेश्चन, a calcium channel a calcium channel blocker that act as a uterine relaxant is. The option are given here: nifedipine, verapamil, deltiazem, minoxidil. तो क्या होता है a calcium channel blocker that act as a uterine relaxant? तो ये होता है nifedipine. Which one is correct? Option number A is correct. Next question, the term used to describe the partial or complete separation of top or the bottom of the tablet. Lamination, capping, picking, chipping. क्या बोलते हैं? Describe the partial or complete separation of the top or the bottom of the tablet, that is known as capping. क्या बोलते हैं उसे? Capping बोलते हैं. ठीक है. Next question, what is the end product of purine metabolism in human? Urea, purine oxide, uric acid, xanthine. What is the end product of purine metabolism in human? Which one is correct? तो ये होता है यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ACE इनिबिटर आर प्रोडक्ट एक्सेप्ट. कौन सा नहीं होता है प्रोडक्ट? तो देखो, रैमीप्रिल, इनालप्रिल एंड पेरिनोडोप्रिल ये सब प्रोडक्ट है, और लिजोनोप्रिल जो है ये प्रोडक्ट में नहीं आता. कैप्टोप्रिल एंड लिजोनोप्रिल ये प्रोडक्ट में नहीं आता. तो विच वन इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग NSAIDs आर सेफ टू बी यूज इन द चिल्ड्रन एक्सेप्ट. द ऑप्शन गिवन हियर: aspirin, acetaminophen, indomethacin and ibuprofen. Which one is correct? तो ये होता है aspirin. Aspirin isn't safe to be used in the children. Sorry, safe to be used in the children. हाँ, isn't ही तो है, सॉरी. हाँ, which of the following is a side effect of ACE inhibitor? Which of the following side effect of ACE inhibitor? तो क्या होता है इसमें से? साइनस कंजेशन, अंजाइना, कफ, हाइपोकैलेमिया. तो ACE इनिबिटर का साइड इफेक्ट होता है कफ. क्या होता है? कफ. नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्रग कॉजिंग मैक्सिमम पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज जुडोउडिन, लैमिरुडिन, स्टैटुडिन, स्टेरुडिन एंड डिडोनोसाइन। क्या होता है? तो ये होता है स्टेरुडिन। क्या होता है? स्टेरुडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंडिजीनियस कैटाकोलामाइन? डोपामाइन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, टोब्यूटामाइन। विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है डोब्यूटामाइन। विच इज नॉट इंडोजीनियस कैटाकोलामाइन, कौन सा नहीं है? तो ये है डोब्यूटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fatty acid is not synthesized in body and has to be taken from the diet? Linolenic acid, oleic acid, stearic acid. Which one is correct? तो ये होता है linolenic acid. Linolenic acid. Which fatty acid is not synthesized in the body and has to be taken from outside the from diet? तो ये होता है linolenic acid. Next question, which of the following drug produce significant relaxation of both venules and arterioles? Venules and arterioles. Which of the following drug produce significant relaxation both venules and arterioles? तो कौन सा होता है ये? ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी डी इज योर करेक्ट आंसर। As per the WHO formula ORS contain, क्या कंटेन कराता है? NaCl, KCl, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डिहाइड्रेट, ग्लूकोज अनहाइड्रेस। ORS कंटेन क्या कंटेन करता है? ORS सोडियम क्लोराइड, देन पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डिहाइड्रेट ग्लूकोज अनहाइड्रस। Got it? Option D is correct. Then next, which one of these oleogum resins? Which one of these is a oleogum resins? Aloe, colophony, asafoetida, catechu. Which one is correct? तो oleogum resins कंटेन कराता है, होता है asafoetida में। किसमें होता है? asafoetida। क्या होता है asafoetida का हिंदी मीनिंग? कमेंट में। टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन कैस्टर सीड। टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन कैस्टर सीड। ऑप्शन आर गिवन हियर, रेजिनोटैनिक एसिड, रेसिनोलोइक एसिड, आइसोरेसिनोलोइक एसिड एंड रेजिन्स। विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है रेजिन्स। टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन कैस्टर सीड इज रेजिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is anionic surfactant? Which of these is anionic surfactant? कौन होता है? तो ये होता है सोडियम लॉरियल सल्फेट। सोडियम लॉरियल सल्फेट इज अ अनआयोनिक surfactant. Ionic surfactant. Next question, which of these acid is used in the treatment of skin condition? Benzoic acid, propionic acid, acetic acid, none of these. Which of these acid is used in the treatment of skin condition? कौन सा एसिड होता है स्किन कंडीशन में यूज होता है? बेंजोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो ये होता है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल इरिथ्रोसाइट काउंट इज, कितना होता है इरिथ्रोसाइट काउंट? तो ये होता है 5.5 मिलियन पर mm³। कितना होता है? 5.5 मिलियन पर mm³। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया ए इज अ डिसीज कैरेक्टराइज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर। कौन से फैक्टर में आता है ये? तो ये आता है फैक्टर 8 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फैक्टर 8 में आता है। हीमोफीलिया ए इज अ डिसीज कैरेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी ऑफ अगार सोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है विस्कोसिटी ऑफ अगार सोल्यूशन? अगारोज, सेलुलोज, एगारोपेप्टिन एंड सेलोबायोसिस। कौन सा होता है? सेलोबायोस। तो ये होता है अगारोपेक्टिन। विस्कोसिटी ऑफ अगार सोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एगारोपेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. द ऑप्शन आर गिवन हियर. मास सेल डिग्रैनुलेशन, मास सेल स्टेबिलाइजेशन, leukotriene antagonism and glucocorticoid receptor agonism. Which one is correct? तो ये होता है मास सेल स्टेबिलाइजेशन. क्या होता है? मास सेल स्टेबिलाइजेशन. नेक्स्ट, विच शुगर इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट? फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माइनिटाल, सुक्रोलोज. तो कौन सा होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल शुगर? तो ये होता है सुक्रालोज. ये होता है सुक्रालोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Beta oxidation of fatty acid take place in chloroplast, cytoplasm, mitochondria, nucleus. तो किसमें होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट, एंटीबायोटिक विच कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम. कल ही पढ़ा था. कौन कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? तो ये कॉज कराता है क्लोरामफेनिकॉल. ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन कॉज कराता है? क्लोरामफेनिकॉल. रेड मैन सिंड्रोम कौन कॉज कराता है? कमेंट में. नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी इन मेन इज इंड्यूस्ड बाय विटामिन सी, गॉसिपोल, एस्ट्रोजन, एंटीबायोटिक. तो इनफर्टिलिटी इन मेन इज इंड्यूस्ड बाय किससे इंड्यूस होती है? ये होते हैं गॉसिपॉल से. ये होती है गॉसिपॉल. तो इनफर्टिलिटी इन वुमेन इंड्यूस किससे होता है फिर? कमेंट में. कल ही देखा था शायद. विच ऑफ द फॉलोइंग यूवी रेज कैन कैंसर? UVA, UVB, UVC, ऑल ऑफ द अबव. कौन सा होता है? तो ये होता है UVB. UVB. विच ऑफ द फॉलोइंग यूवी रेज कैन कॉज द कैंसर? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, UVB. Next question. Tachyphylaxis is seen after the use of tamoxifen, then ephedrine, morphine and chlorpromazine. Which one is correct? Which one is correct in that? तो ये होता है ephedrine. ये होता है ephedrine. Tachyphylaxis is seen after the use of ephedrine. Next, which among the following is used as a filtering aid? Calcium carbonate, hydroxymethyl cellulose, kaolin. Which one is correct? तो ये होता है kaolin. Which among the following is used as a filtering aid? तो ये है kaolin. ठीक है. Next question. Fexofenadine is an active metabolite of. तो किसका होता है ये एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म? तो ये फॉर्म होता है टर्फेनाडाइन का. किसका होता है? टर्फेनाडाइन. फेक्सोफेनाडाइन, टर्फेनाडाइन. कैसे याद रखना है? फेक्सोफेनाडाइन, टर्फेनाडाइन. द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेक्सोफेनाडाइन इज टर्फेनाडाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. HIV इज अ. क्या है HIV? DNA वायरस, RNA वायरस, पैरामाइक्सोवायरस, रेट्रोवायरस. तो HIV इज अ RNA वायरस. कौन सा होता है? RNA वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पैराफिन वैक्स इज यूज इन द आई ऑइंटमेंट? वाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, नन ऑफ द अबव. कौन यूज होता है? ये होता है येलो सॉफ्ट पैराफिन. विच ऑफ द फॉलोइंग पैराफिन वैक्स इज यूज इन द आई ऑइंटमेंट? ये होता है येलो सॉफ्ट पैराफिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अल्कैप्टोन्यूरिया इज ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम. तो किसके लैक में होता है? वेट फॉर सेकेंड ईयर. तो ये होता है होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूमेटाइक हार्ट डिसीज इज कॉज बाय. किससे कॉज होता है? तो ये कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से. रूमेटिक हार्ट डिसीज इज कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is sterile preparation? The option are given here. Nasal drop, effervescent granules, ophthalmic preparation and otic
प्रिपरेशन। तो स्टराइल प्रिपरेशन में आता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हिस्टामाइन कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन बीटा सेल, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट, एडिपोसाइट्स। तो किस में होता है सबसे ज़्यादा? तो हिस्टामाइन कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन मास्ट सेल। किस में होता है? मास्ट सेल। देन नेक्स्ट, शार्क लिवर ऑयल इज कंटेन, क्या कंटेन कराता है? विटामिन डी, विटामिन ए एंड डी, विटामिन ई। तो शार्क लिवर ऑयल कंटेन कराता है विटामिन ए। शार्क लिवर ऑयल का सोर्स कहाँ है, कौन सा होता है? तो शार्क लिवर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम मराइन सोर्स। ऑब्टेन फ्रॉम मराइन, गलत हो गया, एक सेकेंड। ऑब्टेन फ्रॉम मराइन सोर्स। ऑब्टेन फ्रॉम मराइन source. Next question. Which beta blocker can be given parenterally in hypertensive emergency? Which of these beta blocker can given parenterally in hypertensive emergency? Carvedilol, nebivolol, labetalol, metoprolol. तो ये होता है लैबेटेलॉल। लैबेटेलॉल होता है जो पैरेंट्रली देते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल सेक्स हार्मोन इज, आपको पता ही होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, आपको बताना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस इज एंटी इमेटिक एजेंट? द ऑप्शन आर गिवन हियर, अमोनियम क्लोराइड, एपोमॉर्फिन, डायमेन हाइड्रेनेटेड एंड डाइफेनॉक्सिलेट। तो कौन होता है? तो ये होता है एपोमॉर्फिन। एंटी इमेटिक एजेंट इज एपोमॉर्फिन। ये दिया जाता है सबक्यूटेनियसली। एपोमॉर्फिन गिवन बाय द रूट ऑफ सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? ये दिया जाता है पार्किंसोनिज्म डिसीज में। किसमें दिया जाता है? पार्किंसोनिज्म डिसीज में। कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्री ट्रीटमेंट विथ अ ओरल ट्राइमिथोबेंजोनामाइड beginning 3 days prior. Okay, it is given in the pre-treatment with a oral trimethobenzonide benzomide beginning 3 days prior to patient. Okay, next question, which one of these is sexually transmitted disease? The option are given here, malaria, gonorrhea, cholera and leprosy. Which one is correct? तो ये होता है गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटामिन जिंक सल्फेट इज, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटामिन जिंक सल्फेट इज, द ऑप्शन आर गिवन हियर, 5 to 8 hours, 10 to 15 hours, 24 to 36 hours एंड 15 to 25 hours। तो कितना होता है? द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटामाइन जिंक सल्फेट इज 24 to 36 hours। 24 to 36 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug which contain the catechol nucleus, noradrenaline, ephedrine, phenylephrine and pseudoephedrine. Which one is correct? तो drug which contain the catechol nucleus, that is ये होता है noradrenaline. Next question, the range of absolute bioavailability is 0 to 1, 0 to 100, -1 to 1, -1 to 100. तो which one is correct? ये होता है 0 to 100. Next question, select the drug which exhibit the dual alpha and beta adrenergic receptor agonist activity. The option here terbutaline, clonidine, metaprotenrenol and dobutamine. Which one is correct? तो ये होता है डोब्यूटामाइन। कौन सा होता है? डोब्यूटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंपोनेंट इन लिक्विड ग्लूकोज? कौन सा होता है लिक्विड ग्लूकोज में मेजर कंपोनेंट? तो ये होता है डेक्सट्रोज प्लस स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेजर कंपोनेंट इन लिक्विड होता है डेक्सट्रोज प्लस स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्किंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन किडनी, हार्ट, स्प्लीन एंड लीवर। किस में प्रेजेंट होता है? तो पर्किंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन हार्ट। किस में होता है? पर्किंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, international system of unit include, SI is include in metric system, Avardo, POSIS system, apothecary system, none of the above.
तो इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट इज इंक्लूड इन मेट्रिक सिस्टम, किस में होता है? मेट्रिक सिस्टम में। देन नेक्स्ट, अ सुटेबल एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट इज, कौन सा होता है? तो ये होता है क्लोमिफेन साइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अ सुटेबल एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट इज क्लोमिफेन citrate. Next question. Yeast is a richest source of vitamin C, vitamin B, vitamin D, vitamin A. Which one is correct? तो ईस्ट होता है विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स। किसका होता है? विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलो कंटेन बार्बालोइन विच इज सी ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, बी ग्लाइकोसाइड, एच ग्लाइकोसाइड। तो कौन सा होता है? ये होता है सी ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एलो कंटेन बार्बालोइन विच इज C glycoside. Next, pregnancy test kit are designed at detect pregnancy test kit are designed at detect estrogen, human chorionic gonadotropin, then follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आर डिजाइन टू डिटेक्ट, किसमें होता है? ये होता है ह्यूमन कोरिनोइक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमने 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। मॉक 6 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मॉक 6 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए आप क्या करो, वेट करो, और तब तक के ये जो दोनों भी पार्ट हुए हैं इसको फिर से रिवाइज कर लो एक बार। 2x पे कर लो, या चाहे आपने लिखा होगा तो उसमें से कर लो, पर कर लो, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप लोग को बताना चाहूँगी फिर से, अगर आपको झड़पी के लिए प्रिपरेशन करना है तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ से करना है। देखो, मराठी और जीके के लिए आपको इग्नाइट एकेडमी फॉलो करनी है, और इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे टीचर है वहाँ पे। मराठी, जीके एंड कौन सा बचा, और रीजनिंग भी बचा। अगर आपको रीजनिंग आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रीजनिंग मैथ्स के लिए नहीं भी किया तो चलता है, बट मराठी और जीके और इंग्लिश कर लो, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू।